सरकार इंडिया लाइंस की बनेगी, लेकिन कोई एंटी इनकम्बेंसी, कोई नेगेटिव सेंटिमेंट महिलाओं का यहाँ पर फैक्टर इन नहीं होगा, ये आपका कहना है। तो शिवम 120 कहाँ से लाएंगे? चलिए 59 पे खड़े हैं आप, 59 से 120 डबल करने नंबर। हाँ, मुझे बता तो दीजिए लाएंगे कहाँ? पहले और क्योंकि संजय सरकार ने गिनवा दिया कि मुस्लिम वालों में से तो आने से रहे, 50 सीट तो वैसे ही कम हो गई। पहले तहसीन की उसी बात पर जवाब देते हैं जो वुमेन रिजर्वेशन पे उन्होंने कहा। देखिए, ये देश इस बात को तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझ गया कि हीराबा का बेटा नरेंद्र मोदी महिलाओं को 33% वो पार्लियामेंट में आ सके उनके लिए बिल लेकर आया था। जो सोनिया गांधी का बेटा है और उसके साथ जितना भी पूरा कबाल है, उन्होंने मिलकर इस बात को इंश्योर कर दिया कि देश की महिलाएं इस देश के पार्लियामेंट में 33% नहीं आ सकती। सीधी भाषा में बात यह है, मैं हमेशा इस बारे में सोचता था कि इस देश में महिलाओं को, बच्चियों को पैदा होने से पहले मार दिया जाता है, लेकिन सच्चाई यह है इस देश की कि इस देश में महिलाओं को किसी भी स्तर पर देखकर विपक्षी खुश नहीं है। वो चाहते ही नहीं कि उनका रिप्रेजेंटेशन हो, वो चाहते ही नहीं कि वो पार्लियामेंट में आकर बैठे। दुनिया भर की कहानियां, टेक्निकलिटीज, बहुत से लोगों का यह कहना है कि इन्हीं 543 में, इन्हीं 543 में 33% क्यों नहीं दे दिया? कल अमेठी में राहुल गांधी की सीट कट गई और वो महिला सीट हो गई, तो ये तो दुनिया भर में जाकर रोएंगे ना। होगी ना, आप फिर उस पर विरोध आएगा, फिर उस पर विरोध आएगा। अखिलेश यादव जी की परिवार कब से चिंता करने लगे राहुल गांधी और अखिलेश जी की? चिंता करते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में सबको रिप्रेजेंटेशन हो। हम चाहते हैं कि यहां पर जो महिलाओं की बात है उसको आगे लेकर बढ़ा जाए। और कौन ये ऐसी बातें कर रहा है, इतनी सारी दिक्कतें हैं, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। कल अखिलेश जी ने कहा कि जैसे पिछले समय में महिलाओं को प्रधानी में चुनाव लड़ा देते हैं और प्रधानपति जो है पूरा बनकर घूमते हैं, ऐसे ही सांसदों के साथ हो जाएगा। 90 से आने वाली व्यवस्था आज तक नहीं सुधरी। आज आपको 2026 में चाहिए एकदम एब्सोल्यूट व्यवस्था। अरे लेकर तो आइए ना महिलाओं को भाई, बाकी सारी बातें बाद में होती रहेंगी। आपको इतनी परेशानी क्यों है, इतनी नाराजगी क्यों है? बहुत सीधी सी बात है। ठीक है, 152 सीटों पर संजय सरकार जी, महिला वोट बैंक दीदी के खाते में गया तब दीदी ने इस फेज में अच्छा किया है। डेटा हमारे पास मौजूद है, 50% से ज्यादा महिला वोट बैंक जब दीदी के खाते में गया है तब दीदी ने वहां पर परचम लहराया है। और इस बार महिलाओं में, ठीक है, महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर कितना सेंटिमेंट डेवलप हो पाता है उसको अलहदा भी रख दें एक बार के लिए, तो सुनिए ना, एंटी इनकम्बेंसी है, महिलाओं के बच्चों को, पतियों को रोजगार की दिक्कत है, महिलाओं की सिक्योरिटी का इशू है। स्कीम्स पिछले सालों से चली आ रही हैं और अब लोग बात कहते हैं ना, फ्रीबीज की ऐसी आदत पड़ गई है अक्रॉस द नेशन कि अब वो अपना हक लगने लग गया है। उन्हें ये नहीं लगता है कि आप उनके ऊपर कुछ फेवर कर रहे हैं, उनका कुछ अच्छा कर रहे हैं, वो कहते हैं हमारा हक है भाई। तो यहां से इसको कैसे, इस फैक्टर को कैसे आप एड्रेस करेंगे? और डेटा आपको बता दूं कि 2-3% भी महिलाओं को वोट स्विंग होता है क्योंकि वो ज्यादा तादाद में बाहर निकलकर वोट देती हैं पश्चिम बंगाल में, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। सुनिए ना, हमने महिला संरक्षण बिल के लिए बोल रहे हैं ना, 38% महिला को हम लोग ने लोकसभा में भेजा, 46% महिला को राज्यसभा में भेजा। यहाँ नगर निगम चुनाव जो होता है ना, उसमें 50% महिला कॉन्टेस्ट करते हैं और नगर परिषद में भी 50%, पंचायत में भी 50% करता है। रह गया नरेंद्र मोदी जी को जो जुमला भाषण, इंसान क्या बोल रहे हैं, बंगाल के इंसान बोल रहे हैं घर घर में एक ही आवाज, आप आइए आपको सुना देंगे। बोले देखिए, जब एप्स्टीन फाइल आ गया है, मानसी सोनी फाइल आ गया, सुब्रमण्यम स्वामी वाला फाइल आ गया, जसोदा बहन वाला फाइल आ गया, जब अरे बंगाल में जो होना चाहिए उस पर क्यों जवाब नहीं देते? अगर इतना रिप्रेजेंटेशन है तो जाहिर है फिर संजय सरकार जी, आप महिलाओं को फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले रहे हैं? मैं आपसे सीधे सीधे पूछ रही हूँ आपसे एक सवाल, जैसा प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी कहा, आप महिलाओं को फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले रहे हैं? बकवास करना बंद कीजिए। फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले रहे हैं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि महिला वोट बैंक ही दीदी की सबसे बड़ी ताकत है। और अगर वो 2 से 3% भी छिटकता है तो 10 से 15 सीटों का नुकसान करा देगा कम से कम पहले फेज की वोटिंग में, कम से कम। सुन लीजिए, बंगाल में जैसे अगर प्राण लगाने से बोलता है, क्या हुआ मोदी जी को बारे में, इतना क्यों कैरेक्टर के बारे में बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं भाई? बोल रहा है जो सुरक्षण नहीं दे। अच्छा, बंगाल के मुद्दों पर चुनाव लड़ लोगे कि नहीं? देश के प्रधानमंत्री जिनके साथ 140 करोड़ लोग खड़े हैं, उनके बारे में नरगल बोलना बंद करो। अभिषेक बनर्जी के फाइल को पश्चिम बंगाल शिवम, क्योंकि आरोप आपकी पार्टी के नेताओं पे लगे तो आप जवाब दें और उसके बाद में सज्जन कुमार जी से महिला फैक्टर के बारे में बात करूंगा। मैं 10 सेकंड में एक चीज, मैं उनके बीच में नहीं बोला, मैं 10 सेकंड में एक चीज कहना चाहता हूं। देखिए, देश की जनता और बंगाल की जनता को बस इतनी सी बात समझने की जरूरत है। कल अगर मेरी भी बेटी हो जाए तो उसको नहीं चाहिए रिजर्वेशन, उसको कहीं ना कहीं जगह मिल ही जाएगी।
ममता बनर्जी के परिवार को, भाइयों के बच्चों को जगह मिली जाएगी, सोनिया गांधी की बेटी को जगह मिली जाएगी, सोनिया गांधी की बेटी को भी जगह मिली जाएगी, देश के जितने भी बड़े नेता हैं उनकी बेटियों को तो जगह मिली जाएगी। अब प्रधानमंत्री जी ने अपने परिवार के लिए तो दिया नहीं है। इस देश की आम बेटी जिसको आगे आने में मुश्किल है, रिजर्वेशन उनके लिए था, और जब यह बात उनको समझ में आती है कि इन लोगों ने उसको रोका तो उसका असर किसी भी हाल में होगा, जाहिर है, क्योंकि हम कमिटेड है भाई। हम 25% रिजर्वेशन देकर रहेंगे, चाहे ये जितना भी उल्टा लटक जाए, हमें इससे मतलब नहीं है, क्योंकि नेताओं के बच्चों को, नेताओं की बेटियों को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, उनको तो कहीं ना कहीं जगह मिली जाती है, मेरे को भी मिली जाएगी कल कहीं ना कहीं, लेकिन आने वाले समय में जो आम बच्चियां हैं उनको रिजर्वेशन चाहिए भाई। ठीक है, सज्जन कुमार जी, महिला वोट बैंक ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत रहा है। फर्स्ट फेज की सीटों की मैं क्योंकि बात कर रही हूं, 23 तारीख को चुनाव है, बाकी सीटों पर भी अगर बात करें तो कमोबेश यही स्थिति है। 152 सीटें जो हैं, जो 23 तारीख को जिन पर पोलिंग होनी है, महिला वोट बैंक जब जब दीदी के साथ खड़ा हुआ है इस रीजन में अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे ही वो थोड़ा सा खिसकता है तो सीधे सीधे 15 से 20 सीटों का, 25 सीटों का भी अंतर आते हुए हमने देखा है। तो ऐसे में आपको लगता है कि वो महिला वोट बैंक इंटैक्ट है? क्योंकि पिछली बार दीदी ने काफी सिंपैथी ली थी कि मैं माँ, मानुष माटी, बंगाल की बेटी, क्या ये सब इस बार भी काम करेगा, या फिर अब एंटी इनकम्बेंसी, महिलाओं की सुरक्षा, ये तमाम मुद्दे बीजेपी बहुत अच्छे से पीपिन करने में कामयाब हो गई है? ये देखिए, एक संदर्भ ये है कि 2021 के चुनाव में बहिर्गतो, आउटसाइडर और सन ऑफ द सॉइल, वो नैरेटिव थोड़ा इफेक्टिव हो गया था ग्राउंड में। क्योंकि होता क्या है कि संगठन जब बीजेपी का कमजोर है और सेंटिमेंट स्ट्रांग है, लेकिन ग्राउंड पे जब टीएमसी अपना नैरेटिव फैलाती है तो उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी का वर्कर नहीं होता है। तो पिछली बार ये चला था। इस बार ये सब कि कौन आउटसाइडर है नहीं है, क्योंकि बीजेपी में भी आप देखिए जो लीडरशिप है वो बंगाल की लीडरशिप है, बाहर वाले साइलेंटली काम कर रहे हैं प्रचार वगैरह के अलावे। अब भूपेंद्र यादव हो, सुनील बंसल हो, आप नहीं देखेंगे, पिछली बार कैलाश जी थे, वो बहुत सक्रिय थे। तो बीजेपी ने भी काफी ज्यादा इस चीजों को किया है, तो वो आउटसाइडर वाला नैरेटिव तो नहीं है। रही बात दूसरी, देखिए सुरक्षा का मामला है, सब कुछ है, ये एक फैक्ट है, मतलब इस पे कोई दो ओपिनियन वाली बात नहीं है। विमेन सिक्योरिटी और ये संदेश खली से लेके आरजी कर तक है। लेकिन यहाँ पे इलेक्शन में क्या होता है कि देखिए महिलाओं में एक क्लास डिवाइड हमने देखा। पहली तो ये कि 2021 के चुनाव में हमने देखा था कि जो मिडिल क्लास महिलाएं थी वो कल्चरली भी मान रही थी कि भाई टीएमसी डिस्पाइट एवरीथिंग अभी भी हमारे बंगाली कल्चरल सेंसिबिलिटी को अपील करती है। ये सब इस बार आप देखेंगे कि जो मिडिल क्लास महिलाएं हैं, खासकर कोलकाता ही नहीं, बाकी जगह भी, अर्बन एरिया में कहीं भी आप चले जाएं, उनके अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट है कि जॉब में, सैलरी में डीए नहीं भर रहा है, बाकी सब चीजें नहीं हो रही हैं, और ये वो सेंटिमेंट शेयर करती हैं कि ये भत्ता वाला जो कल्चर है कि हर चीज में आप एक स्कीम ला दे रहे हैं, ये एस्पिरेशन को रोक देता है, आप हर चीज को डिपेंडेंट कर दे रहे हैं। तो पहली बात तो ये है महिला और युवा। लेकिन अभी भी रूरल एरिया में हाउसवाइफ में चले जाए, एक बड़ा तबका है जिनके पास सोर्स ऑफ कोई दूसरा इनकम नहीं है, वो अभी भी, और उनके अंदर एक परसेप्शन परहैप्स टीएमसी की ऑर्गेनाइजेशन ने काफी चतुराई के साथ फैलाई है कि अगर आप नहीं करेंगे वोट टीएमसी को तो ये जो आपका लक्की भंडार वगैरह है ये रुक जाएगा। ये तमाम पार्टियां करती हैं कि एक तो आप पूरी कहानी नैरेटिव की है।